सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के पहला चैप्टर जो है बालकृष्ण भट्ट जी के रचित बातचीत चैप्टर जो है उसके महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें 30 क्वेश्चन है जिसमें आपको 25 प्लस लाना है। ठीक है, तो इस चैनल पर मैं पहली बार आया हूं तो इसे सपोर्ट करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत जो है वो क्या है? कहानी है, ये कहानी है या एकांकी है या यात्रा संस्मरण है या ललित निबंध है? तो जो बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना है वो क्या है? वो है ललित निबंध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? पहला ऑप्शन है प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के और सोयांतोत्तर युग के। तो बालकृष्ण भट्ट जी है वो है भारतेंदु युग के कवि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना और अवाक होकर खुद से बात करना। तो मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है अवाक होकर खुद से बात करना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पहला ऑप्शन है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रभावपूर्ण भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मीयता को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था मतलब कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 23 जून 1884 को, फिर 23 जून 1884 ईस्वी को, मतलब 44 ईस्वी को, फिर 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है? संयोगिता स्वयंवर रचना है, पहला ऑप्शन है अलकृष्ण भट्ट जी की, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र की, तीसरा है श्रीनिवास की, चौथा है मैथिली गुप्त की। तो ये जो थे ना संयोगिता स्वयंवर रचना है, ये अधिकांश बच्चों से ये नहीं बना होगा क्योंकि यह थोड़ा मतलब टफ क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं अलग से आया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी का है। किसका है? श्रीनिवास दास जी के हैं ये संयोगिता स्वयंवर रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? पहला है नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, स्वभाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो मैंने पढ़ा है नूतन ब्रह्मचारी और सौ अजान एक सुजान, स्वभाव का अभाव, और मैंने परीक्षा गुरु नहीं पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी का जो है परीक्षा गुरु, ये रचना नहीं किए थे वे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? पहला ऑप्शन है रेल का विकट खेल, दूसरा है कछुआ धर्म, तीसरा है रेणुका और चौथा है प्राय विद्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के है? तो पिछले क्वेश्चन में भी दिया गया था रेल का विकट खेल, इसलिए इसमें है तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। बालकृष्ण भट्ट जी का रेल का विकट खेल ये रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? पहला है प्रताप, दूसरा है क्रमवीर, तीसरा है हिंदी प्रदीप और चौथा है ज्योत्सना। तो बालकृष्ण भट्ट जी है वो मासिक पत्र, उनका कौन सा मासिक पत्र था? तो वो ऑप्शन सी है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मतलब उनका मासिक पत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है? पहला ऑप्शन है आलोचना, गीत, शोध, निबंध। ये क्या है? बातचीत क्या है? ललित निबंध है। मैंने क्या पढ़ा था शुरू में, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था बातचीत क्या है? ललित निबंध है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध है या निबंध है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप बताइएगा मतलब 10 में से आपको कितना लाए हैं और कमेंट कीजिएगा। इसमें 28 प्रश्न है और 28 में आपको कितना आया है। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर है क्या है, रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से एक बात सुनी थी? पहला ऑप्शन है फ्राइडे, संडे, एडिसन और स्टील। इसमें जो था ना, इसमें था फ्राइडे जो 16 वर्षों से मतलब इंसानों से दूर रहा और 16 वर्षों के बाद वह इंसानों से मतलब बातचीत किया था। कौन था? फ्राइडे था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बातचीत। अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। शुरू से ही पढ़ते आ रहे ना, इसलिए बालकृष्ण भट्ट क्या है, इनके बातचीत के शीर्षक के निबंधकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? पहला ऑप्शन है बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली और इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम, चैप्टर का नाम ही है बातचीत, इसमें बातचीत की शैली को बताया गया है, बातचीत करने की माध्यम को बताया गया है, कैसे बातचीत करना चाहिए, यही सब बताया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। तो भट्ट जी को जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में कौन रखा? रामचंद्र शुक्ल ने रखा। किसने रखा? रामचंद्र शुक्ल ने रखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश, मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और प्रयागराज भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रयागराज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? पहला है आर्यावर्त, ठीक है, हुंकार, हिंदी प्रदीप और पंजाब केसरी। तो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था बालकृष्ण का मासिक पत्रिका था एक हिंदी प्रदीप। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1877, 1888, 1890, 1894। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका जो है वो 1877 से निकलना प्रारंभ हो गया था, 1877 से, 1877। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी घटना मतलब रचना, ये रचना लिखा गया, गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, मिसप्रिंटिंग है। और कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो पहला है पद्मावती, वेणुसंहार और मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो इनकी रचना है, पहला है बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना है, पहला है पद्मावती, दूसरा वेणुसंहार, तीसरा है मेघदूतम, मतलब मेघदूतम नहीं है, और मतलब ये है मेघनाथ वध है, मेघदूतम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? पहला है मैला आंचल, गोदान, 100 जान एक सुजान, अंतराल। तो 100 अजान एक सुजान ये पहले भी मैं बताया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब रचना है बालकृष्ण भट्ट जी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा गया? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा गया? ऑप्शन पहला है भजन, नांदी पाठ, मंगल चरण और आरती। इसको जो है ना नंदी पाठ कहा गया। मतलब नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा गया? नांदी पाठ कहा गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्षों तक नहीं मिला था। पिछले क्वेश्चन में बताया था 16 वर्षों तक उन्होंने इंसानों से दूर रहा, और 16 वर्षों के बाद जब वो आया तो इंसानों से बातचीत किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था फैराडे। ठीक है, उसका नाम क्या था? फैराडे था। ठीक है, ठीक है, फ्राइडे था, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के यहाँ मतलब मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, यहाँ के होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के ही बोलने से
रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? पहला ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन, स्पेंटन और मिल्टन। इन दोनों के बारे में तो चर्चा है ही नहीं, और पहला और दूसरा यानी एडिसन और बेन जॉनसन के बारे में चर्चा है। तो ये जो है ना, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? पहला ऑप्शन है एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन। इस दोनों का तो मतलब इसमें चर्चा ही नहीं है, तो एडिसन और बेन जॉनसन का है। तो बेन जॉनसन ने कहा था क्या? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? ऊपर देखते हैं, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन ने कहा था क्या? एडिसन ने कहा था असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन अभी तुरंत मतलब एडिसन के मैंने मत पढ़ा है, वो दो उन्होंने बताया है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच ही हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाएगा, किस प्रकार का हो जाता है? पहला ऑप्शन है क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वस्थ, इनमें से कोई नहीं। जब तक कोई व्यक्ति बातचीत नहीं करता है तो उसके अंदर का मवाद और धुआं बाहर नहीं निकलता है, अर्थात उसका मन जो है भारी और अच्छी लगता है बातचीत। इसलिए बातचीत वो जब भी करता है तो उसका मवाद और धुआं निकल कर उसका मन क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वस्थ हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके न होने से सृष्टि गुंजी प्रतीत होती है? इसमें बातचीत में बताया गया है कि अगर वाक शक्ति नहीं होती तो यह सृष्टि गुंजी सी प्रतीत होती। ठीक है, वाक शक्ति ऑप्शन बी में लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, भारत, यूरोप और कनाडा। तो इसमें बताया गया है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? पहला आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के कवि थे। ठीक है, तो आप बताइएगा आपने 28 में कितना लाया है? मैंने आपसे चैलेंज किया था 28 में कम से कम 25 लाना है। ठीक है ना? ठीक ना? आपको मतलब 28 में कितना आया जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।